Welcome back to my class, dear students. This is Jyoti Tiwari and you are watching English with Jyoti ma'am. Today I am going to explain you fill in the blanks which have been given in English module prepared for Cutney District, and this is the third part of this video. So let's move on and understand gap fillers for class 10th. स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। आज हम फिल इन द ब्लैंक जो हमारी सीरीज चल रही है इसका पार्ट 3 देखने जा रहे हैं, और यदि आपके पास इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियोस की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पहले से भी पता है कि फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 में आता है क्लास 9th एंड 10th में, और ये 5 मार्क्स के लिए आता है। और ये जितने भी गैप फिलर्स हम यहाँ से एक्सप्लेन कर रहे हैं ये सारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये विगत वर्ष की एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 38 से। तो यहाँ पे 38 नंबर में जो सेंटेंस दिया हुआ है, राम इज सिटिंग ब्लैंक राधा एंड सपना, और ऑप्शन में है बिटवीन एंड अमंग। तो बिटवीन एंड अमंग दोनों का मतलब होता है बीच में, लेकिन जब हम दो लोगों के बीच की बात करते हैं तो हम बिटवीन का यूज करते हैं, और यदि 2 से अधिक लोगों के बीच में हमको बताना होता है तब हम अमंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राधा एंड सपना 2 पर्सन है, तो इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे बिटवीन। नेक्स्ट सेंटेंस, ब्लैंक मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली। यहाँ पर ऑप्शन में आपको ए एंड एन द आर्टिकल दिया हुआ है। तो जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, आकाशीय पिंड, उनके सामने द आर्टिकल का यूज किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। नेक्स्ट सेंटेंस इज द बुक इज ब्लैंक द टेबल एंड ऑप्शन इज हियर ऑन एंड अपॉन। तो जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर होती है तो उसके लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और यदि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है तब हम अपॉन का यूज करते हैं। तो इसके लिए राइट प्रीपोजिशन है ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव रेड ब्लैंक बुक्स। अब यहाँ पे ऑप्शन में है मच एंड मैनी। तो मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते, और मैनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। तो बुक्स को हम गिन सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा मैनी। अगला सेंटेंस है, फिजिक्स ब्लैंक नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और ऑप्शन में है इज एंड आर। तो फिजिक्स भले इसके लास्ट में एस लगा है चूंकि इसकी स्पेलिंग में है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट की बात हो रही है। तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि जिन वर्ब के अंत में एस आता है, जैसे इज, वॉज, डज, उनका यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इज। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वह भी वर्ब से रिलेटेड है, सी ब्लैंक एंड एप्पल डेली, और ऑप्शन में दिया है ईट एंड ईट्स। यहाँ भी सी जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब मतलब ईट्स का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो सही आंसर है वह है ईट्स। देखिए अगले सेंटेंस को, सी ब्लैंक हर होमवर्क डेली, और ऑप्शन में है डू एंड डज। तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो वह सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डज। सी डज हर होमवर्क डेली। सेंटेंस नंबर 45 इज
सी इज सिटिंग ब्लैंक द क्लासरूम एंड इन एंड इनटू इज गिवन हेयर। तो इन का यूज हम किसी चीज़ की स्थिर अवस्था में यूज करते हैं एंड इनटू का यूज हम मूवमेंट बताने के लिए करते हैं। तो सी इज सिटिंग, सिटिंग मीन्स वो स्थिर अवस्था में है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे इन। देखते हैं अगले सेंटेंस को। द चेयर वॉज ब्लैंक बाय द स्टूडेंट। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा है कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ब्रोकन। द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई हैवंट बॉट ब्लैंक मिल्क टुडे एंड यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं सम एंड एनी। तो सम का यूज ज़्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है एंड एनी का यूज निगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। और यहाँ पे हैवंट दिया है जिसका मतलब होता है हैव नॉट, तो ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे एनी का। आई हैवंट बॉट एनी मिल्क टुडे। And now see the next sentence. Blank dog seldom bite and option is here bark and barking। तो ये रेमेडियल में बताने के लिए बहुत अच्छी बात है कि जब आपको ब्लैंक स्टार्टिंग में आता है और ऑप्शन में आईएनजी फॉर्म आती है तो आप बिल्कुल आईएनजी फॉर्म का यूज कीजिए। और वैसे ये जेरंड फॉर्म है जो कि वर्ब नाउन का काम कर रही है और सब्जेक्ट का, इसलिए हम इसको स्टार्टिंग में यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, सी इज थिंकिंग ऑफ ब्लैंक अ कार। तो थिंकिंग ऑफ के बाद हम यूज करेंगे बाइंग का, तो इसका राइट आंसर होगा सी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस, रिपेयर द ब्लैंक विंडो। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे V3 का, मीन्स ब्रोकन का। जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और ये पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे V3 का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है ही ऑलवेज ब्लैंक ऑन टाइम। ही जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब का भी सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे जो कि है कम्स। तो ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, अरुण इज ब्लैंक टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। टॉलेस्ट जो है वो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम यूज करते हैं द आर्टिकल का। और रेमेडियल वाले बच्चों को आप बताएंगे कि जिस एडजेक्टिव या वर्ड के आगे मोस्ट आता है या जिस वर्ड के लास्ट में EST लगा हुआ है वहां पे हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस ब्लैंक आई एम इल। और ऑप्शन में है एंड, सो एंड बिकॉज। तो एंड का यूज नहीं होगा, सो का भी नहीं होगा, हम चूंकि रीजन बता रहे हैं इसलिए यहाँ पे यूज होगा बिकॉज का। नेक्स्ट सेंटेंस, आई प्रेफर कॉफी ब्लैंक टी एंड ऑप्शन में दिया है टू, देन एंड फ्रॉम। तो कुछ डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, कंपैरेटिव डिग्री में कुछ वर्ड हैं जो लैटिन एडजेक्टिव हैं, जैसे कि सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर। इनके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री में टू का यूज करते हैं। तो आई प्रेफर कॉफी टू टी, यहाँ पे हम देन का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, द पेशेंट हैड डाइड ब्लैंक द डॉक्टर अराइव्ड। तो इसमें ऑप्शन में है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर मीन्स पहले एंड आफ्टर मीन्स बाद में। तो द पेशेंट हैड डाइड मीन्स मरीज मर चुका था डॉक्टर के पहुंचने से पहले, तो यहाँ पे हम पहले के लिए बिफोर का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज भोपाल इज लार्जर ब्लैंक ग्वालियर।
और यहाँ पे भोपाल एंड ग्वालियर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और कंपैरेटिव डिग्री में हम ER के साथ देन भी लगाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा देन। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर। अगला सेंटेंस है वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर ब्लैंक। तो इसकी पहचान हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब से कि पहले सेंटेंस में आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब लगी है वर, जो कि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम सेकेंड सेंटेंस में भी मतलब नेक्स्ट ब्लैंक में हम V3 का यूज करेंगे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है अराइव्ड। चलिए देखते हैं अगले सेंटेंस को। माई फादर इज अ ब्लैंक टीचर। तो यहाँ पे ऑप्शन में है रिटायर्ड एंड रिटायर। यदि खालिस्तान के बाद में कोई नाउन हो और ऑप्शन में V1 एंड V3 हो तो हम V3 का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ब होती है V3 ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करती है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। तो बच्चों को ये बताएं कि यदि ब्लैंक के बाद कोई नाउन है तो वहाँ पे हम या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह है रिटायर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट लीव दिस प्लेस ब्लैंक आई कम बैक, और ऑप्शन में है until एंड when। तो until का मतलब होता है जब तक ना, एंड when का मतलब होता है कब या जब। तो इसके लिए सुटेबल जो आंसर है वह है until। डोंट लीव दिस प्लेस, इस जगह को मत छोड़ना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तो इसका राइट आंसर है until। नेक्स्ट सेंटेंस आई ब्लैंक बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे वुड। आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। अगला सेंटेंस देखिए ही अवॉइड्स ब्लैंक टू स्ट्रेंजर। यहाँ पर खालिस्तान के पहले अवॉइड वर्ब दी हुई है और अवॉइड के बाद वर्ब का जिरंड फॉर्म आता है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे टॉकिंग। He avoids talking to stranger. Next sentence blank goods will not be taken back, और ऑप्शन में है sell, selling, sold। तो अगेन यहाँ पे पार्ट पार्टिसिपल का यूज है, मतलब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा sold। sold goods will not be taken back। Next sentence is I heard some kids ब्लैंक फॉर हेल्प, और ऑप्शन में है साउट एंड साउटेड, तो इसमें हम यूज करेंगे साउट मतलब V1 का। आई हर्ड सम किड्स साउट फॉर हेल्प। एंड लास्ट सेंटेंस इज वी ब्लैंक मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। ऑप्शन में है शुड, यूज्ड एंड ऑट। तो ऑट अगर यूज होता तो इसके साथ टू भी आता, यूज का हम यूज नहीं करेंगे, तो इसके लिए राइट आंसर है शुड। इस सेंटेंस में वियर वर्ब छूट गई है, तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा जब भी विद्यार्थियों को बताएं। वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। सो स्टूडेंट्स, जब से एमपी बोर्ड में एनसीईआरटी सिलेबस अप्लाई हुआ है तब से लेकर अभी तक मेन एग्जामिनेशन या क्वार्टरली और हाफ ईयरली में जितने भी गैप फिलर्स आए हैं उन सभी को हमने इन तीनों वीडियोस में इंक्लूड करने की कोशिश की है, एक्सप्लेन कर दिए हैं। अतः ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो बस पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी में आपको मिलने वाले हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड क्लास 9, 10, 11 एंड 12 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल। सो कीप ऑन वॉचिंग इंग्लिश विद ज्योति मैम। थैंक यू।